नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड ईयर संस्कृत की क्लास में सभी का स्वागत है। हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें वैदिक सूक्त कुसुमांजलि जो है उसका अध्ययन हम कर रहे थे। अग्नि सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में है। उसके पहले मंडल का पहला सूक्त है ऋग्वेद का, और इसके ऋषि विश्वामित्र ऋषि हैं। और इस सूक्त के हम 4 मंत्र, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो वेदों में जो श्लोक आते हैं उन्हें श्लोक ना कह करके मंत्र कहा जाता है। तो इसके प्रथम 4 मंत्रों का हम पहले अध्ययन कर चुके थे। अब बाकी के बचे हुए जो इस सूक्त के मंत्र हैं उन्हें आज हम लेंगे। 5वें मंत्र से हम प्रारंभ करते हैं। अग्निर्होता कवि क्रतु सत्य चित्रस्त्वतम देवो देवेभि आगमत। देखो बच्चों, यहाँ पर अग्नि सूक्त में जो ऋषि विश्वामित्र जी हैं वो अग्निदेव से कह रहे हैं कि आप हमारे इस यज्ञ में आएं, अर्थात आप जो हैं स्वयं भी हमारे इस यज्ञ में पधार करके हमें हमारी स्तुतियों का फल प्रदान करें, और साथ ही जो यज्ञ के माध्यम से अन्य देवताओं तक जो हवि पहुंचती है वो देवता भी हमारे पास आए इस यज्ञ में और आकर के हमें आशीर्वाद दें, हमें विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न करें। तो देव ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि देव स्वरूप होता का मतलब हवन को निष्पादित, होम को निष्पादित करने वाले। मैंने पहले भी समझाया था, क्योंकि जो भी यज्ञ होता है और उसमें जो सामग्री डाली जाती है वो सामग्री इंद्रदेव के माध्यम से ही अन्य देवताओं तक पहुंचती है। तो अग्निदेव के माध्यम से ही अन्य देवताओं तक पहुंचती है। तो इसीलिए अग्निदेव को यहाँ पर होता कहा गया है, क्योंकि वो हवन को, होम को निष्पादित करने वाले हैं। आगे वे कहते हैं कवि क्रतु ये जो विशेषण है उसका प्रयोग भी यहाँ पर अग्निदेव के लिए ही किया गया है। कवि क्रतु से तात्पर्य है जो कि क्रांत कर्मा है, अर्थात जो अतीत और अनागत, भूत और भविष्य सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, जो कि इस प्रतिभा से संपन्न है कि न केवल अभी की बात को जान सके वरन अतीत और अनागत दोनों को जो जानने वाले हैं, जो समझने वाले हैं। दूसरी बात सत्य, वो अग्निदेव जो सत्य हैं। अब यहाँ पर बच्चों सत्य से क्या तात्पर्य है? सत्य से मतलब है कि वो हमेशा, निश्चित रूप से हमेशा हमारे द्वारा की गई स्तुतियों का हमें फल देने वाले हैं, सत्य स्वरूप हैं, अर्थात वो कभी भी हमारी स्तुतियों को निष्फल नहीं जाने देते। ऐसे अग्निदेव जो हैं वो चित्र श्रवस्तमः, चित्र यानी भिन्न भिन्न प्रकार की श्रव कीर्तियों से युक्त हैं। वो अग्निदेव जो हैं विभिन्न प्रकार की कीर्ति से युक्त हैं, अर्थात उनमें कई ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से उनकी कीर्ति को गाया जाता है और उनकी प्रशंसा की जाती है। अगला जो विशेषण यहाँ पर उन्होंने दिया है, ऐसे जो देव अग्निदेव हैं वो देवे भी, अन्य देवताओं के साथ आगमत आए, अर्थात ऐसे अग्निदेव अन्य देवताओं के साथ हमारे इस यज्ञ में पधारें, आएं और हमारी स्तुतियों का फल हमें प्रदान करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो यहाँ पर अग्निदेव से आह्वान किया गया है कि वो अन्य देवी देवताओं के साथ यहाँ पर आएं और हमें अपनी स्तुतियों का जो है फल प्रदान करें। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि अग्निदेव की यहाँ पर विभिन्न प्रकार से स्तुति की गई है और साथ ही अग्निदेव के लिए अनेक विशेषणों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जैसे कि कवि क्रतु, वो कि जो अतीत और अनागत सबको जानने वाले हैं, जिनमें ऐसी प्रतिभा है। साथ ही जो चित्र श्रवस्तम, विभिन्न प्रकार की कीर्तियों से युक्त हैं। तो ऐसे अग्निदेव अन्य देवताओं के साथ यज्ञ में पधार करके हमारी स्तुतियों का फल हमें प्रदान करें। हम 6ठा मंत्र लेंगे अब। यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि त्व तत् सत्यम अंगीरः। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक बार पुनः
अग्निदेव की ही स्तुति करते हुए ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि आप निश्चित रूप से हमारा कल्याण करेंगे, आपकी कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी। आप जो हैं कैसे हैं वो अग्निदेव के लिए बताते हैं कि हे अग्निदेव, आप जो हैं यत त्वम दाशुषे भद्रम करिष्यसि, कि तुम दाशुषे का मतलब यजमान जो कि हवि प्रदान करता है, कि तुम दाशुषे हवि प्रदान करने वाले यजमान का भद्रम कल्याण करिष्यसि करते हो, अर्थात तुम हवन करने वाले यजमान को किसी भी प्रकार से उसका नुकसान नहीं होने देते, सदैव जो है तुम उसका कल्याण करते हो। और इसके साथ ही वो आगे क्या कहते हैं कि कैसे तुम कि जो हमेशा यजमान का कल्याण करने में निरत रहते हैं, लगे रहते हैं, ऐसे अग्निदेव आप जो कि यहाँ आए और आप क्या कल्याण करते हैं, हम जो भी आपसे मांगते हैं वित्त, पुत्र, धन, संपदा और पशु, क्योंकि तत्कालीन समय में इसी प्रकार की चीज़ों के लिए जो है स्तुतियाँ की जाती थी, प्रार्थनाएं की जाती थी। तो हम आपसे जो कुछ भी मांगते हैं आप वो